दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमरनाथ पटेल आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप जीवन में कभी भी किसी भी मुसीबत में पड़े, कोई भी काम कर रहे हो, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या हो रही है तो कभी आप अपने मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। हमेशा सकारात्मक सोचें, हमेशा पॉजिटिविटी सोचें, हमेशा निगेटिविटी अपने मन में विचार में ना आने दें, नहीं तो आप अपनी लाइफ में सफलता को हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी सफलता के निगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर हम आपको आज एक फिर से कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों एक राज्य का राजा था और इतना अच्छा राजा था कि पूरे राज्य की प्रजा उस राजा से बहुत खुश थी और भगवान से यही दुआ कर रही थी कि इस तरह से राजा हर राज्य में सबको मिले। इतना अच्छा, इतना समझदार राजा की पूरे प्रजा को अच्छी तरह से देख रेख कर रहा था। लेकिन राजा दिव्यांग था, राजा अपाहिज था, राजा की एक आंख नहीं थी, राजा के एक पैर नहीं थे। तो राजा को इस बात से कोई गम नहीं था, वो हमेशा खुश रहता था। लेकिन एक दिन वो अपने महल में घूम रहा था और महल के गलियारों में जब घूम रहा था तो एक जगह पर उसकी पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी। तो उसने देखा कि हमारे पिताजी एक बहुत बड़े शूरवीर राजा थे, उनका नाम अगल बगल के राज्यों में जाना जाता था। उनके भी पिताजी उनसे भी बड़े शूरवीर, उनके पिताजी उनसे भी बड़े शूरवीर, सबकी तस्वीरें लगी हुई थी। सब इतने सुंदर दिख रहे थे, इतने अच्छे दिख रहे थे कि तस्वीरें ही सब कुछ बयां कर देती। लेकिन जब चलते चलते राजा आगे गया तो एक फ्रेम खाली था। तो राजा के मन में उसी समय विचार आया कि ये फ्रेम जो खाली है ये तो हमारे लिए ही खाली है, हमारे ही इसमें जो चित्र छपेंगे हमारे ही रहेंगे। तो दोस्तों उस राजा को वही बात परेशान करने लगी, वही बात उसके मन में नकारात्मक सोच पैदा करने लगी। सोचा कि हमारे एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, तो हमारी तस्वीर कैसे बनेगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना हम अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दें और राज्य में बहुत सारे कलाकार होंगे जो अच्छी खासी पेंटिंग बनाते होंगे। तो उनसे बोले कि हमारी जो पेंटिंग बना के देगा उसको हम मुंह मांगा इनाम देंगे। जब ढिंढोरा पिटवाया गया तो काफी सारे वहां जितने सारे पेंटर थे एक से एक बड़े। जब राजा के इस ढिंढोरे की आवाज उनके कानों में गई तो उनके अंदर एक डर समा गया। तुरंत वो भी नकारात्मक विचार में बैठा लिए कि राजा तो पहले से एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, अगर हम उसकी तस्वीर बना देंगे तो शायद राजा गुस्सा में ना आ जाए, हमको इनाम के जगह सजा न दे दे। तो सबके मन में यही डर सताने लगा, लेकिन कोई राजा के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। तो उसके बाद राजा बहुत टेंशन में आ गया कि क्या कोई राज्य में ऐसा पेंटर है ही नहीं जो मेरी अच्छी तस्वीर बना सके। तभी एक बच्चा आया और बोला, राजा जी प्रणाम, राजा जी हमको आप एक बार मौका दे के देखें, हम आपकी एक सुंदर तस्वीर बना देंगे। तो राजा जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा आप बनाओ, समय कितना आपके पास है। बोले कि राजा हमको 24 घंटे का समय चाहिए। वो बच्चा 24 घंटे राजा जी से समय लेके चला गया और उस तस्वीर को बनाने लगा। तस्वीर को पूरा 24 घंटा में तैयार कर दिया और सुबह जब राज दरबार सजा, सारे दरबार भरे हुए थे, उसके आने का इंतजार कर रहे थे, उस बच्चे का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी जोरदार तालियों से उस बच्चे का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हुआ। तालियां इतना तेज
कि गड़गड़ाहट से वहां एक ऐसा माहौल बन गया कि राजा बहुत खुश हुए। राजा को लगा कि ऐसा क्या बना दिया है कि इतने सब खुशी हैं। राजा देखने के लिए बेताब था। तो राजा के मन में भी यही विचार आ रहा था कि ऐसी कौन सी तस्वीर बनाया होगा। जो सारे पेंटर आए हुए थे, जो कलाकार आए हुए थे, जो तस्वीरें बनाते थे, बड़े बड़े नामी पेंटर, वो भी ऐसा सोचने में पड़े थे कि ऐसी कौन सी ये तस्वीर बना दिया है जिससे पूरे इस राज दरबार में एक अजीब सा माहौल हो चुका है। जब राजा के सामने वो तस्वीर पेश की गई तो राजा भी एकदम खुशी से पागल हो गया और उस बच्चे को गले से लगा लिया और बोला, तू मांग ले बेटा जो मांगना हो। तो राजा के सामने वो लड़का भाव विभोर हो गया और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। तब राजा ने सभी दरबारियों को बताया कि ऐसी कौन सी बात है इस तस्वीर में जो आज हमको भा गई। आप लोग जानना चाहते हैं? सभी दरबारी बोले, हाँ राजा जी जानना चाहते हैं। तो राजा जी ने जब तस्वीर खोल के दिखाया तो राजा जी एक घोड़े पर सवार थे और उस घोड़े को लेकर के शिकार खेलने गए थे। और घोड़े पर राजा जी का वो जो टूटा हुआ पैर था, जो पैर नहीं था, वो एक तरफ था, वो दिख नहीं रहा था, और एक तरफ पैर जो था वो अच्छा वो दिख रहा था। और राजा जी उस समय तीरंदाजी करते थे, उस समय निशानेबाजी करते थे। तो शिकार खेलते वक्त जो निशाना लगाते हैं तो एक आंख बंद करके लोग लगाते हैं। तो राजा भी वैसे उसी मुद्रा में एक आंख बंद करके निशाना साध रहे थे और वही आंख थी जिस आंख से राजा अंधे थे। लोग दरबारी सब देखकर उस तस्वीर को दंग रह गए, क्योंकि इतने बड़े संकट में भी राजा के घोषणा के अनुसार भी कि जो तस्वीर अच्छी बनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, तब भी लोग डरे हुए थे। लेकिन इस लड़के के विचार में सकारात्मक सोच ने पूरे माहौल को बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर आप किसी भी बड़ी मुसीबत में हो, किसी भी ऐसे कार्य में लगे हो जिसमें हमेशा नकारात्मक विचार मन में अगर आए, तो दोस्त घबराएं नहीं, हमेशा सकारात्मक विचार प्रकट करें, उसको हमेशा पॉजिटिविटी बनाएं, हमेशा पॉजिटिव सोचें। चाहे जितने भी आप कठिन से कठिन काम में फंसे हो, अगर आप सकारात्मक विचार बना लिए तो आपको वहां पर समस्या का हल मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई किसी कहानी के साथ। नमस्कार।